मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आज मैं जा रहा हूं सिरसा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहां पर मेंटल हेल्थ और हिप्नोथेरेपी का प्रोग्राम है। वहां पर मैं बच्चों को हरी मिर्च खिलाऊंगा और उनको गाजर का स्वाद आएगा। उन्हें नमक खिलाऊंगा और उनको चीनी का स्वाद आएगा। उन्हें पानी पिलाऊंगा और उन्हें मीठा दूध लगेगा। हिप्नोथेरेपी के द्वारा कैसे मुंह का टेस्ट बदला जाता है ये रियल डेमो करके दिखाऊंगा। और साथ में वहां पर ओसीडी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ का जो वीडियो है वो राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर आएगा और हिप्नोथेरेपी का वीडियो या रियल डेमो वाला वीडियो वो आपको मिलेगा साइकोलॉजिस्ट राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर। वहां पर 3000 बच्चों को मैं एक साथ हिप्नोटाइज करके दिखाऊंगा। अगर संभव हुआ, स्पेस हुआ तो 3000 को एक साथ करेंगे। अगर स्पेस की कमी रही तो फिर स्टेज के ऊपर लगभग 20 से 30 या 40-50 जितने भी बच्चे स्टेज के ऊपर खड़े हो सकते हैं उन सबको मैं हिप्नोटाइज करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मानो तो मौज है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मदन लाल जी मलिक जी का और बाकी स्कूल स्टाफ सदस्यों का, अध्यापक साथियों का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ मिनटों का समय आप बच्चों से बातचीत करने के लिए दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात 20 मिनट के करीब रहेगी। इस 20 मिनटों में क्या क्या होगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। ये एक नया अनुभव होगा आपके लिए। ये शायद पहला अनुभव आपके लिए रहेगा। तो आप जो बच्चे यहां शांति से बैठेंगे उन्हीं के लिए ये डेमो मैं करवाऊंगा। तो डेमो या हिप्नोटाइज का जो सर ने बताया उसको करवाने से पहले मैं एक बार मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पहले 10 मिनट मैं मानसिक रोगों के बारे में बताऊंगा कि आप सभी बच्चों को कौन कौन से मानसिक रोग हो सकते हैं या हैं। अगर किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग है तो उसको कैसे पहचाने, और पहचान भी लिया तो उसके लिए किसके पास जाएं, क्या अप्रोच हमारी रहेगी। 10 मिनट उससे संबंधित रहेंगी और बाद में 10 मिनट कि आपकी जो मुख्य समस्या पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। जैसा गुरुजी ने बताया कि हमारे ब्रेन में ट्रिलियन सेल्स हैं, तो वो कैसे एक्टिवेट हों, उनके कनेक्शन कैसे सुचारू रूप से चलें। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की भी बात की कि अचेतन मन में सुप्रीम पावर है। आज उसी सुप्रीम पावर का एक रियल डेमो आप देखोगे कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं अनकॉन्शियस माइंड में। उसका सिर्फ छोटा सा प्रयोग आप देखोगे, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां जागेंगी आप खुद देखेंगे। तो पहले 10 मिनट हम बात कर लेते हैं मानसिक रोगों की। हमारे क्षेत्र में मानसिक रोगों को रोग समझा ही नहीं जाता है। जैसे आपको अगर बुखार हो या सर दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दवाई ले लेंगे। अगर आपका मन परेशान है, आप चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उदास रह रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जब मन में परेशानी हो तब आप क्या करते हैं बच्चे? कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। अगर कोई कह भी दे कि तुझे कोई साइकोलॉजिकल समस्या है, मानसिक प्रॉब्लम है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि मैं कोई पागल थोड़ी ना हुआ हूं जो मुझे समस्या है। हमें मानसिक रोगों के बारे में पहली बात तो पता ही नहीं है, और जितना पता है वो गलत पता है कि मानसिक रोग होना मतलब मेंटल हो जाना या पागल हो जाना। हमें इतना ही पता है कि मन का रोग पागलपन ही होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पागलपन मानसिक रोग नहीं है, वो अलग ही अवस्था है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो अलग है। लेकिन मानसिक रोग होना पागलपन नहीं है, उसको मानसिक समस्याएं उतनी ज्यादा पकड़ेंगी। ये मेरा अनुभव रहा है।
क्योंकि मैंने 5-6 हजार लोगों को बिना दवाई ठीक किया है, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो आप बच्चों को मानसिक समस्याएं कौन कौन सी आएंगी फ्यूचर में, वो एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोबिया से, जैसे डरना, किसी भी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, स्थान से, इर्रेशनल फियर, डरने वाली कोई बात ही नहीं है फिर भी डर रहे हैं, उसे फोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है ना, अंधेरे में नहीं जाते हैं, रात को अकेले बाहर नहीं जाएंगे, पानी पीने या शूशू करने भी नहीं जाएंगे, किसी को साथ लेकर के जाएंगे। तो ये फोबिया रोग है, अंधेरे से डरना, नाइक्टोफोबिया बोला जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पहली तीसरी मंजिल पे नहीं जाएंगे, अगर चले भी जाएंगे, मजबूरी में जाना पड़े तो हाथों पैरों में कंपन शुरू हो जाती है, पसीना आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है, सांस मुश्किल से आने लग जाते हैं, तो इसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया की 420 किस्में हैं। जैसे को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, बंद स्थानों में नहीं जा सकते, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, या जिस कमरे में खिड़की नहीं है उस कमरे में नहीं जाएंगे, उस कमरे में उन्हें लगेगा कि दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, तो ये क्लस्ट्रोफोबिया है। ऐसे बहुत सारे फोबिया है। जैसे कुछ बच्चों को कॉकरोच से डर लगता है ना, खास करके लड़कियों को, तो वो भी फोबिया है। जैसे छिपकली से फोबिया होता है कि छिपकली घर में आएगी तो हम घर से बाहर रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं जिनको लिजार्ड फोबिया है। अब उनके घर में छिपकली आ जाए तो वो क्या करेंगे कि सारे घर को धो देंगे, या छिपकली जब तक रहेगी घर में नहीं रहेंगे। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पति की ड्यूटी लगा देती है कि तुम्हारा काम है घर से छिपकली बाहर निकालने का, तो क्या करते हैं, उनको करना ही पड़ता है। तो ये लिजार्ड फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया होते हैं। जैसे एक डॉग फोबिया कॉमन पाया जाता है कि कुछ लोग कुत्ते से डरने लग जाते हैं, कुत्ता जिस गली में होगा उस गली में ही नहीं जाएंगे, जहां पर कुत्ता दिख जाएगा उससे दूर भाग के जाएंगे, और उन्हें ऐसा लगता रहता है कि कुत्ते ने काट लिया होगा या चाट लिया, बीज हो जाएगी, और वो तड़प तड़प के मर जाएंगे, इसलिए वो कुत्ते से डरते रहते हैं। तो ये डॉग फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबियाज होते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को अगर स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपके पैर कांपने लग जाएं, मुंह सूखने लग जाए, तो ये भी एक फोबिया है जिसे स्टेज फोबिया कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम फोबिया, कि जैसे पेपरों के दिन आते हैं, एग्जाम के समय में घबराहट होने लग जाती है, भूख प्यास बंद हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये एग्जाम फोबिया के लक्षण हैं। ऐसे और बहुत सारे फोबिया हैं। जैसे कुछ लोगों को भीड़ भाड़ से डर लगता है, भीड़ में नहीं जा सकते हैं, सामाजिक समारोह में नहीं जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे, लेकिन भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, तो वो सोशल फोबिया है या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये कुछ बातें फोबिया की है। अब कुछ बातें इससे दूसरे प्रकार के रोग की कर लेते हैं, वो है ओसीडी का। जैसे कुछ लोग बार बार वहम का शिकार हो जाते हैं, जैसे बार बार हाथ धोएंगे, उनको लगेगा कि हाथों में गंदगी है। ऐसे केसेस आपके घर में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, जो हाथों को बार बार धोते हैं, इतनी बार हाथ धोते हैं कि हाथों की चमड़ी उतर जाती है। दरवाजे को, कुंडी को हाथ नहीं लगाएंगे, कोहनी से खोलेंगे, चप्पल जूतों को हाथ नहीं लगाएंगे, चलेंगे तो देख के चलेंगे कि कहीं गंदगी तो नहीं है, ऐसे कपड़े ऊपर उठा के ही चलेंगे, या जहां पर गंदगी वाला स्थान है वहां जाएंगे ही नहीं, और चले भी जाएंगे मजबूरी में तो घर आके सबसे पहले कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे। और इनके घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता है, क्योंकि मेहमान को आने ही नहीं देते हैं। इनको लगता है कि मेहमान पता नहीं कहां से बैठ के आया होगा, गंदा होगा, मेरा घर गंदा कर जाएगा। अगर मजबूरी में मेहमान आ भी जाए तो जैसे ही मेहमान जाएगा सारा घर साफ कर देते हैं। एक महिला को ये रोग हुआ, एक महिला नहीं, हजारों के मैंने केसेस ठीक किए हैं, तो वो अपने पति को भी घर में नहीं घुसने देती। अब जैसे ही पति घर में आए, पहले कहे भी पहले नहा के आना है, फिर एंट्री होगी, तो जैसे हाथ धोने जग से पहले गेट पर खड़ी रहती थी, भी पहले हाथ धो के आओ, फिर घर में आना है। बच्चों को भी ठंड में नहला देते हैं, खुद भी नहाते रहते हैं, पानी में ही। जैसे वॉशरूम जाएंगे या नहाने जाएंगे, 3-3, 4-4 घंटे, 5 घंटे वॉशरूम में ही लगा देंगे,
वहां जाकर के वो पैटर्न से धोएंगे, साबुन लगाएंगे 3 बार इधर से 4 बार इधर से, फिर साबुन से जहां से छींटा गिरा उसको भी धोएंगे, फिर नया छींटा गिरा उसको धोने लग जाएंगे, ऐसे करते रहते हैं। और ये ऐसे बंदे होते हैं जो साबुन को भी साबुन से धो देते हैं। पहले साफ साबुन से एक साबुन को धोएंगे, फिर दूसरी साबुन को दूसरी साबुन से धोएंगे, फिर रखेंगे, फिर हाथों को धोएंगे, फिर नल को धोएंगे, फिर से हाथों को धोएंगे। ये ऐसे इनके पैटर्न्स होते हैं। तो ये है ओसीडी। ऐसी ओसीडी 11 प्रकार की होती है। जैसे कुछ लोग बार बार एक ही चीज को चेक करते रहते हैं, जैसे दरवाजे का लॉक बार बार चेक करेंगे, एक बार देख लिया खटका के सही है, फिर इनको लगेगा अरे खुला रह गया, तो वापस आएंगे, फिर देखेंगे, फिर थोड़ी देर जाकर के लगेगा कि नहीं खुला रह गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर दोबारा आएंगे, फोटो भी खींचेंगे, खड़का खड़का के दरवाजे का लॉक ही तोड़ देते हैं, लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं है। कुंडी चेक करेंगे, या कुछ लोग अब मोबाइल चेक करने लग गए हैं, अकाउंट बार बार चेक करेंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो रोल नंबर बार बार चेक करते रहते हैं, एग्जाम में रोल नंबर ही चेक करते रहते हैं कि गलत तो नहीं लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया, फिर देखेंगे कहीं गलत तो नहीं हो गया। उनको शक वहम रहता ही रहता है, या एक चीज को लिखेंगे फिर काट देंगे, फिर लिखेंगे फिर काट देंगे। तो ये ओसीडी का रोग है। जैसे कुछ बच्चों को या लोगों को भगवान के प्रति बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं, वो धोख देते रहते हैं, मंदिर देखा फौरन बजाएंगे या ऐसे करके निकलेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो धार्मिक नहीं है, वो रोगी है। वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने धोख नहीं दी तो भगवान बुरा कर देंगे। अगर वो भूल से सीधे चले जाएं मंदिर के पास से तो वापस आएंगे, गाड़ी घुमा के या जो भी साधन उनके पास है वापस आएंगे, फिर से धोख दे के जाएंगे, फिर से 3 बार दे के जाएंगे, 4 बार दे के जाएंगे, 4 बार सही है, 7 बार दे दिया तो गलत हो गया, फिर से दोबारा शुरू करेंगे। तो ये इनके मन में चलता ही रहता है। ऐसे और बहुत सारे हैं जिनको कईयों को बीमारी से डर लगता है, जैसे पेट दर्द होता रहता है, लेकिन एंडोस्कोपी या सारी जांचें करवाई, पेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेट दर्द ठीक ही नहीं होता है। तो ये साइकोसोमेटिक कन्वर्जन डिसऑर्डर है जो ठीक किया जा सकता है। या सर दर्द बार बार रहता है लेकिन रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, तो ये भी साइकोलॉजिकल रोग है। या एक रोग इंटरेस्टिंग सा है कि कुछ लोग चेहरा बार बार शीशे में देखते रहते हैं, उनको लगता रहता है कि नाक टेढ़ी है, होठ बड़े हैं, या चेहरा ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, होठ बड़े भद्दे हैं, लोग उनके होठों को ही देखते हैं। पास से कोई निकल जाए तो उनको लगेगा मेरे इसी होठों के बारे में ही बात कर रहे हैं, या लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे ही कोई हंस के निकल जाए तो इन्हें लगेगा कि लोग मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, जरूर ये मेरी बात पर ही हंस रहे हैं। तो ये बार बार पूछेंगे या खुद ही परेशान होते रहते हैं। या तो ये जैसे होठ बड़े हैं या छोटे हैं, या तो शीशे के सामने बार बार जाएंगे, या फिर जाएंगे ही नहीं शीशे के पास, क्योंकि शीशे के पास जाएंगे तो वो दिखेगा तो एंजाइटी हो जाएगी, तो ये शीशे से दूर रहने लग जाते हैं या शीशे से चिपक ही जाते हैं। तो ये बीडीडी बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर है। ऐसे रोगों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, शाम हो जाएगी, लेकिन आपका कोई सवाल हो तो सही है, नहीं तो मैं अंत में एक डिप्रेशन के बारे में कुछ बातें बता करके फिर डेमो की तरफ चलते हैं। डिप्रेशन ये एक बार जिंदगी में सबको होता है, डिप्रेशन होता है एक बार, कि कई जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं कि उनके बाद आप उदास रहने लग जाते हो, अकेले रहने को मन करता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, अंधेरे कमरे में रहने को ही जी करता है, ओढ़ के रहेंगे, गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के रहेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, नहाएंगे नहीं, बस सोए रहेंगे 11-12 बजे तक, नहाना बंद कर देते हैं, या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल ही खाना बंद कर देंगे, या इनको नींद आएगी नहीं या बहुत ज्यादा नींद आएगी, सोए रहेंगे, या वजन कम होने लग जाएगा या बहुत बढ़ने लग जाएगा, या उनको बुरे बुरे मरने के विचार आएंगे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं है, अब तो मर ही जाना चाहिए। तो ये तलाशते रहते हैं कि कहां जाके मरें। ये डिप्रेशन के कारण होता है। बहुत कम लोग कर भी लेते हैं अटेम्प्ट, लेकिन ये डिप्रेशन के कारण ऐसा होता है। तो डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। आप सभी बच्चे बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, तो अगर आपके जीवन में कभी भी मानसिक समस्या आए तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पागलपन की निशानी है। आप सबसे पहले अपने परिवार वालों से बात करें,
अपने माता पिता से बात करें, उनके बाद इसके बाद आप अपने अध्यापक साथियों से बात करें, और उसके बाद फिर किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात की जा सकती है। तो ये हमारी एक छोटी सी बातचीत थी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो अब हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ। कोई एक बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा सवाल तो ले नहीं पाएंगे, वरना फिर आपका दिमाग कैसे फास्ट करना है, मेमोरी को कैसे स्ट्रोंग करना है। जो बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं वो स्टेज पर आएंगे और उनकी मेमोरी फास्ट करके मैं दिखाऊंगा। तो कोई सवाल है बच्चों? चलिए, हाँ जी पूछना है? हाँ जी पूछिए। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए फिर, क्योंकि धूप है। हाँ जी, आपने कहा कि फोबिया होता है। हाँ जी, हाँ जी, छिपकली से, कॉकरोच से। हाँ जी, तो क्या वो हमारा नेचर ने में डिजाइन नहीं किया कि ना? आपने कहा कि फोबिया होता है छिपकली से, कॉकरोच से। जी। अब मधुमक्खी से मुझे फोबिया है, तो क्या वो नेचर ने मुझे डिजाइन नहीं किया कि मुझे बचना है ढंग से? जी जी जी, इनका सवाल बहुत ही वाजिब है और समझदार इंसान के मन में ये सवाल आना ही चाहिए कि जैसे कुछ जानवर हैं, चाहे वो सांप है या छिपकली है, छिपकली तो जैसे जहरीला जानवर नहीं है, या मधुमक्खी है या कोई और जानवर है जो काट सकता है या कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्या उससे डरना चाहिए? अगर डरेंगे क्या वो फोबिया है? देखिए, फोबिया और डर में अंतर है। डर जो होता है वो रियलिस्टिक होता है, कि जैसे मधुमक्खी से डरना ये नेचुरल है, और ये डर तभी आएगा जब मधुमक्खी सामने आएगी या आपके ऊपर बैठेगी, तब आप एक बार घबराएंगे, थोड़े चिंतित होंगे और आप साइड हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे। तो ये नॉर्मल है। लेकिन फोबिया में क्या होता है कि फोबिया में इंसान अत्यधिक डरने लग जाता है, वो उससे इतना तेज भागता है कि जैसे कि मृत्यु का सवाल आ गया हो, वो मृत्यु तक की कल्पना कर लेता है। और जैसे घटना बीत गई, मधुमक्खी चली गई या जो सांप चला गया, उसके बाद भी उसे शक रहेगा कि कहीं आ ना जाए, तो वो सड़क पर जाएगा तो देख देख के चलेगा कि उसके आसपास मधुमक्खी तो नहीं है। उसका ध्यान उसी चीज पर रहेगा जिससे डर लगता है। जिसको कुत्ते से डर है ना, वो कुत्तों को ही देखता रहेगा, भी कुत्ते कहाँ हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुत्ते कितने गए कितने आए, लेकिन उसको पता है भी काला कुत्ता इधर से गया, सफेद इधर से गया। तो उसके मन में वही चलता रहता है, मन में वो ऑब्सेशन आता है, वो विचार बार बार आता है। जैसे स्नेक फोबिया का एक केस आया था, तो वो नीचे चले या पैरों में झाड़ झाड़ के चले कि सांप तो नहीं है, वो देखे ऐसे, और जैसे सोए तो नीचे देख के सोए, फिर मच्छरदानी भी लगाए कि आ ना जाए रात को, आसपास पूरा इंतजाम करके रखे। तो ये फोबिया है। अब समझ गए ना बच्चे कि डर में और फोबिया में अंतर है? फिर भी नहीं समझे तो फिर आपको मैं दोबारा कभी आएंगे, ज्यादा समय के लिए प्रोग्राम रखेंगे, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो लगभग 10 लड़कियां और 10 लड़के इधर स्टेज पर आ जाएं जो दिमाग तेज करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर करेंगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। छोटे बच्चे कम आए, छोटे बड़े बच्चे भी हैं।